वज़ीर-ए-आज़म ने मेंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की वादी शहीदों के लहू से सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का जाल बिछा देंगे। यहाँ दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखना खुशी का बायस है। नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूल का आगाज किया था। स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब की स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त दे दी। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान को मछली मंडी बना दिया गया। PTI अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। पी का एक्ट 2016 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। आज़म नज़ीर तारा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम ऐवान से तवक्को रखते हैं कि इन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमती जिम्मेदारी है निज़ाम इंसाफ को साफ और शफाफ बनाया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी 127 साल पुराना है। निज़ाम में इतनी खराबियाँ हैं किसी पर कुछ साबित नहीं होता। मुजरिमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सज़ा देने की शरह 80% है। स्टैंडर्ड की काम कमेटी बराए खजाना का अरबों रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने पर FBR हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। रुकन फैसल आउडा का कहना था कि FBR मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रही है। वो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जिनकी वारंटी कम है। घाटे वाला मुआहिदा किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें करप्शन की गार खोल दी गई है। इसको रोका जाए। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। महीने के आखिर तक 4 काफिले रवाना होंगे। कुरम आमन मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। जिरगे में मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तक कुनंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाए। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मनफी प्रोपेगेंडा का मौसर और बरवक्त जवाब दिया जाएगा। बगन समेत कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात 7 निजी बंकर्स को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 16 जनवरी के वाक़े में लापता ट्रक ड्राइवरों की लाश बरामद की। पाराचनार रोड पर रुकावटें खत्म कर दी गईं। आज इमदादी सामान के काफिले की रवानगी का इम्कान। ग़ज़ाई अशिया से भरे 2 दर्जन ट्रक पाराचनार रवाना किए जाएंगे। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जनवरी को पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में ले लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद कर दिए। गैर मुल्की असलहे में 26 M16 राइफल्स, 292 मैगजीन और 10,000 से ज़ायद गोलियां शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत कहा, बेंचेज इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डर जाए तो अलग बात। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या वापस किया लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भोन को मुआविन मुकर्रर कर दिया। बेंचेज इख्तियारात केस। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या रेगुलर बेंच सुन रहा था कि कमेटी से शिफ्ट कर सकती है। ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे।
मुकदमा मुकर्रर न करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने प्रेस रिलीज जारी की। इसके बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वज़ीर आज़म से मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीनें और अंगूठियाँ लीं। तमाम चीज़ें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउर अतारड़ की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस पर जुमे को अपील दायर करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी जवाब न दिया तो फिर कोई मीटिंग नहीं होगी। 26वीं तरमीम के बाद बहुत कन्फ्यूजन हो गई है। हुकूमत को मशवरा है कि माजी से सबक सीखें। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। हसन नवाज ने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि यह प्रॉपर्टी कब और कैसे खरीदी। वज़ीर पंजाब ने सूबे के लिए अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज का कहना था अक़लियती बरादरी को उनका हक दिया है। सोचा अक़लियतों के लिए ऐसा क्या करूं कि इन्हें यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इन्हें अक़लियत ना कहो, ये भी पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों की पहचान है कि आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। अक़लियती कार्ड से हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। रकम को हर 75,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब तक भिजवा दिया। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। पंजाब में नई सड़कों की तामीर भी हो रही है। नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। मरियम नवाज बाकी सूबों के वज़ीर आला के लिए एक रोल मॉडल हैं। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफ़ेद चादर से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तब सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नीलम के इलाका ग्रेस जागरा में सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना।